कन्हैया ने परीक्षित जी कालिया नाग के फन पर सवार होकर के कालिया नाग की नथनी को पिचका दिया भक्तों, और कालिया नाग को नाथ लिया। नागिन ने आकर के हाथ जोड़े हैं मुरलीधर, हम लोग तामसी जीव हैं, तनक में हम लोगों को क्रोध आ जाता है, तनक में हम लोगों का क्रोध शांत हो जाता है, हमें क्षमा करो। तो भगवान कन्हैया ने कहा है कालिया तुम इस काली देह में नहीं रहोगे, कहां जाएंगे? बोले तुम रमणक द्वीप की ओर चले जाओ। कालिया कहने लगा प्रभु जी रमणक द्वीप पर तो हमें गरुड़ खा जाएंगे, क्योंकि गरुड़ में और हमें बैर है, गरुड़ के डर से तो हम काली देह में रह रहे हैं। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे फन पर हमारे पगों के निशान हो चुके हैं, अब तुम्हें गरुड़ भक्षण नहीं करेंगे। दो छबलियां कमल के पुष्पों को तोड़ो, गेंद निकालो, हमें पीठ पर बैठा लो और काली देह के बाहर करो। कालिया नाग ने परीक्षित जी भगवान कन्हैया को पीठ पर बैठा ला, दो छबलियां कमल के पुष्प तोड़े और पीठ पर बैठा करके काली देह के बाहर निकाला है। कालिया नाग ने नागनियों को लेकर के परीक्षित जी कालिया नाग रमणक द्वीप की ओर चला गया, और भगवान कन्हैया को परीक्षित जी मैया यशोदा ने छाती से लगा लिया। धन्य है मेरा श्याम, जो आज मेरा कन्हैया काली देह से वापस लौट आया। साथ साथ एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, मैया यशोदा को और बाबा नंद को यह पता नहीं था कि कृष्ण वास्तव में हमारा भगवान है। श्याम सुंदर का जब अवतार हुआ था, वासुदेव जी कन्हैया को छोड़ करके परीक्षित जी यशोदा मैया के दरबार में आए थे, तो गर्गाचार्य जी आए थे भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करने के लिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान कन्हैया का नामकरण किया, बलराम जी का नामकरण संस्कार किया, तो गर्गाचार्य जी के लिए मैया कुछ भोजन बना के लाई, थाली रख दी। गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु भोग लगा जाओ, इसके बाद में हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो कन्हैया पेट के बल सरकने लगे, सरक सरक करके थाली को जूठा करने लगे, भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, आवाज लगाई यशोदा क्या हुआ? अरे हुआ क्या, तेरा कन्हैया बड़ा ढीठ है। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान को बुलाया, भोग भी नहीं लगा पाया, इसने थाली को जूठा कर दिया। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया, बड़ी दूर बैठा दिया जा करके, दूसरी थाली लेकर के मैया आई। एकदम से गर्गाचार्य जी ने फिर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप आकर के भोग लगा जाइए, इसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान परीक्षित जी फिर आकर के थाली में जूठा करने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, आवाज लगाई यशोदा तेरा कन्हैया फिर थाली को जूठा कर गया। तो यशोदा मैया ने कहा कन्हैया तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, पंडित जी को भोजन भी नहीं करने देते। तो कन्हैया बोले मैया ऐसे थोड़ी ना हम कहीं जाते हैं। बोले और ये हमें बुलाते हैं तब मैं जाता हूं। मैया बोली बुलाते? बोले हाँ, हम तो भाव के भूखे हैं। गर्गाचार्य जी मुझे पुकारते हैं भाव से, तब मैं जाकर के भोग लगाता हूं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने तुम्हें कहां बुलाया? भगवान कहने लगे तुमने मुझे ही बुलाया, इसीलिए मैं भोग लगाने के लिए आया। गर्गाचार्य जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। आवाज लगाई यशोदा मैया, बोले हाँ ये तुम्हारा बालक नहीं है, भगवान है भगवान। भगवान बोले चुप गर्गाचार्य जी, कहना नहीं मैया यशोदा से भगवान है। अगर तुमने कह दिया ये लड़का नहीं भगवान है, तो मेरी मैया यशोदा मुझे पुत्र का प्यार नहीं देगी, मुझे भगवान का प्यार देगी। और भगवान को तो आप लोग जानते ही कितना लोग मानते हैं। अलमारी में धक दिया करेगी, अगरबत्ती लगा दो करे, बताओ चढ़ा दो करे, बस चीटा चिटी और खा जाएंगे। इसीलिए मत बताना। तो गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा को नहीं बताया था कि हकीकत में हमारा कन्हैया परीक्षित जी भगवान है। आइए
यशोदा मैया भगवान कन्हैया को लेकर के परीक्षित जी वृंदावन के लिए चली आती हैं। कन्हैया ने 2 छबलियां कमल के फूल मथुरा नगरिया के लिए भिजवाए गए। परीक्षित जी कंस ने जब 2 छबलियां कमल के पुष्पों को देखा, सोचने लगा अब मैं मारा जाऊंगा। अब तो 2 छबलियां कमल के फूल भी आ गए। इधर भगवान श्याम सुंदर और दामा मनसुका छदामी बलराम बड़े प्रेम सहित रहने लगे। तो वृंदावन में परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने क्या देखा, गोपियां जो हैं मीठे मीठे पकवान बना रही हैं, अपने अपने घरों को सजा रही हैं। तो कन्हैया ने बाबा नंद से एक दिन सवाल कर दिया, बाबा